हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 10th ऑफ मार्च एंड 10th ऑफ मार्च करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि ये वीडियो रेगुलरली सुबह 6 बजे आता है, बट कल चैंपियन ट्रॉफी थी, याद है आपको, तो उसकी खुशी में शूट नहीं हो पाया। क्लियर? तो मैं लेट शूट कर रहा हूं आपके लिए, बट आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। क्लियर? और हमें पूरे देश को खुशी है कि हमारी कंट्री तीसरी बार, हमारी इंडियन टीम थर्ड टाइम चैंपियन ट्रॉफी जीत चुकी है। खुशी की बात है। और एक और बात, इसी खुशी के मौके पर एक और बात बता देता हूं, जो हर बार बताता हूं, जो भी नया बच्चा आता है उसको बताता हूं। जैसे जैसे मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स करा रहा हूं फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर आ चुके हैं। आप देख लीजिए, आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। अब देखना कैसे है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां सारे वीडियो की लिंक दी हुई है, देख लीजिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च राइज ऐप? देखो ये पूछ रहा है कि किस स्टेट ने राइज ऐप लॉन्च करी है। अब राइज तो समझ में आएगा नहीं, राइज को फुल फॉर्म बताइए। तो देखो राइज का फुल फॉर्म है रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट, इसका फुल फॉर्म है राइज ऐप का। क्लियर? अब ये उत्तर प्रदेश ने लॉन्च करी है। अब इसका मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव है टू इंक्रीज वैक्सीनेशन टू चिल्ड्रन इन यूपी। क्या करना? चिल्ड्रनों को वैक्सीनेशन देना, इसका मेन मोटिव है, और बढ़ाना वैक्सीनेशन। अब कैसे? ऐप क्या करेगी इसके अंदर? देखो इस ऐप का यूज वो करेंगे हेल्थ वर्कर इसका यूज करेंगे। हेल्थ वर्कर, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, और आंगनवाड़ी वर्कर इस ऐप का यूज करेंगे। और इस ऐप का यूज क्यों करेंगे? टू मॉनिटर दी वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन। याद रखोगे मेरे दोस्तों। क्लियर? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज नेम इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर रतन टाटा? देखो जैसे आप जानते हो कि रतन टाटा एक बड़े ही अच्छे आदमी थे। इन्होंने इंडिया के लिए चैरिटी में इतना पैसा दिया, वी कैन से, अभी अगर ये चैरिटी में पैसा नहीं देते तो ये एक समय ऐसा होता कि ये वर्ल्ड के सबसे पैसे वाले होते। बट इनकी लेगेसी थी ये, कि इनकी फैमिली जो करते आ रही थी, जो भी उन्होंने ये काम किया। अब देखो, अब ये दुनिया में नहीं है, भगवान के पास चले गए हैं, तो पर इनके नाम पर आसाम स्टेट ने जग्गी रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई है। कहां पर? जग्गी रोड में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाई है, और रतन टाटा जी के नाम पर ही इस इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम दिया है। अब रतन टाटा जी को ऐसा ट्रिब्यूट क्यों दिया है? क्योंकि रतन टाटा जी ने आसाम के डेवलपमेंट में बड़ा काम किया है। दैट्स वाई हेमंत विश्वा शर्मा हैज नेम द इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर द नेम ऑफ रतन टाटा। याद रखोगे? चलते बना गए। सी ड्रैगन 2025 नवल एक्सरसाइज हेल्ड इन विच कंट्री किस कंट्री में हुई? देखो ये पहले सी ड्रैगन एक नवल एक्सरसाइज है, ये जान लीजिए। और ये कौन कौन सी कंट्री कर रही है? यूएसए, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, देन आफ्टर इंडिया, हमारी इंडिया। ये सारी कंट्री ये नवल एक्सरसाइज कर रही है, जिसका नाम है सी ड्रैगन 2025। क्लियर? याद रखोगे। अब क्या है इस नवल एक्सरसाइज में होगा क्या? तो देखो इसका मेन मोटिव है टू स्ट्रेंथन एंटी सबमरीन वारफेयर। क्या है इसका फुल फॉर्म? स्ट्रेंथनिंग एंटी सबमरीन वारफेयर इसका फुल फॉर्म है। अब देखो ये कई सारी कंट्री कर रही है, पर इस क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये नवल एक्सरसाइज किस कंट्री में हो रहा है। तो ये नवल एक्सरसाइज यूएसए में हो रहा है, और यूएसए ही इसको ऑर्गेनाइज कर रही है। याद रखना, इसी को ऑर्गेनाइज कर रही है। चलते बनाएंगे। इयाल जमीर हैज बीन अपॉइंटेड विच कंट्री एज द चीफ ऑफ स्टाफ? इयाल जमीर नाम समझ रहे होंगे। इयाल जमीर अभी इसराइल कंट्री के ये चीफ बने हैं आर्मी के, इसराइल कंट्री के। क्लियर? इनको अपॉइंट किया गया है। देन आफ्टर विच स्टेट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हिफाजत?
प्रोजेक्ट हिफाजत किस स्टेट ने लॉन्च किया है? ये पंजाब ने लॉन्च किया है। पंजाब ने, जैसे आप जानते हो 8 ऑफ मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसी दिन जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने एक प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च कर दिया है। और प्रोजेक्ट हिफाजत का मतलब है कि 24x7 हेल्पलाइन सेटअप करना पंजाब के अंदर, और जिसका नंबर होगा 181। अगर पंजाब में किसी भी महिला को, अगर कोई भी टीजिंग करता है, कोई भी मतलब गलत काम होता है उसके साथ, तो वो उनके लिए एक प्रोजेक्ट हिफाजत लॉन्च कर दिया, वुमेन सेफ्टी के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अगर कुछ भी गलत होता है तो पंजाब में आप 181 कॉल लगा के आप हेल्पलाइन में हेल्प ले सकते हो, पुलिस की, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा वुमेन को। यह इंटरनेशनल वुमेन डे पर डिसीजन लिया गया पंजाब वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने। विच कंट्री हैज टॉप इन ग्लास सीलिंग इंडेक्स? देखो ग्लास सीलिंग इंडेक्स क्या होता है? देखो ग्लास सीलिंग इंडेक्स का मेन मोटिव ये होता है कि इन कंट्रियों में नंबर 1 कंट्री वही होती है जिस कंट्री के अंदर वुमेन ज्यादा काम कर रही हैं, वुमेन वर्किंग जिस कंट्री में सबसे ज्यादा होगी वो कंट्री नंबर 1 करेगी। तो अभी सुडेन नंबर 1 आई है। सुडेन कंट्री में सबसे ज्यादा वुमेन काम करती हैं, याद रखना। तो सुडेन कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पर महिला बड़ा काम करती है। क्लियर? चलते हैं। LIC has secured which position in strongest insurance brand globally? देखो ये सुनने के बाद आपको बड़ी खुशी होगी, क्योंकि इसलिए खुशी होगी क्योंकि हमारे इंडिया में एक इंश्योरेंस कंपनी ऐसी भी है जो वर्ल्ड में नाम रोशन कर रही है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिकॉग्नाइज्ड बैंक इंश्योरेंस बैंक है, और वो LIC, और ग्लोबली इसकी है थर्ड ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड है पूरे वर्ल्ड का, तीसरा LIC। क्लियर? चलते बनाएंगे। विच बैंक हैज लॉन्च प्रोजेक्ट हक विद इंडियन एयरफोर्स? देखो अब ये पूछ रहा है किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक इंडियन एयरफोर्स के साथ लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने प्रोजेक्ट हक इंडियन एयरफोर्स के साथ लॉन्च किया है। इसका मेन मोटिव है सपोर्ट वेटरन, जो पहलवान और दमदार लोग हैं, और पेंशनर, मतलब दमदार कैसे, ऐसा नहीं, पहलवान मतलब ऑफिसर रैंक का होना चाहिए जिसने बड़ा देश का नाम रोशन किया, वो कह रहा हूं, पेंशनर और देयर फैमिली, उनकी फैमिली का सपोर्ट करना। समझे मेरी बात को? तो प्रोजेक्ट हक इंडियन एयरफोर्स के साथ अभी लॉन्च किया है HDFC ने, और इसका मेन मोटिव है कि जो फैमिली है एयरफोर्स के पेंशनर की, या फिर बड़े बड़े ऑफिसरों की, या उनकी फैमिली की मदद करना। क्लियर? ये इसका मेन मोटिव है। चलते बनाएंगे। What is the rank of Pakistan in global terrorism index? देखो ये सुनने के बाद आपको बड़ी खुशी होगी कि मैं जो इंडिया चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं गई थी, इसी कारण बस नहीं गई थी कि आतंकवाद पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, और अभी ये इंडेक्स आया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अब पाकिस्तान की रैंक पूछ रहा है कि पाकिस्तान की रैंक कौन सी है। अगर देखा जाए आतंकवाद में तो पाकिस्तान की रैंक है दूसरी। वर्ल्ड में पाकिस्तान दूसरी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा आतंकवाद है, टेररिज्म है। क्लियर? तो समझना पाकिस्तान लायक नहीं है। चलते बनाएंगे। हु बिकम फर्स्ट वुमेन एज लॉ सेक्रेटरी? ये इंपोर्टेंट है। सबसे पहली वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? तो ये बनी है अंजू राठी राणा। कौन? अंजू राठी राणा। याद रखना, सिंपल है। रिसेंटली विच कंट्री हैज विड्रॉल फ्रॉम द बोर्ड ऑफ लॉस एंड डैमेज फंड? देखो लॉस एंड डैमेज फंड ये सेटअप हुआ था COP27 मीटिंग में, हेल्ड इन इजिप्ट में। कब हुआ? इजिप्ट में सेटअप हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड, और इसमें फंड कितना है? $750 मिलियन। $750 मिलियन का फंड, जिसमें से यूएसए ने $17.5 मिलियन दिए थे। कितने दिए थे? $17.5 मिलियन दिए थे यूएसए ने। बट डोनाल्ड ट्रंप बनने के बाद आप जानते हो पेरिस एग्रीमेंट को छोड़ दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंड डैमेज फंड को भी छोड़ दिया है कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। और इसका मेन मोटिव था लॉस एंड डैमेज फंड का, जो डेवलपिंग कंट्री हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रही हैं, उनकी मदद करना फाइनेंशियली, दैट इज द मेन मोटिव। और इसका आंसर है यूएसए ने विड्रॉल कर दिया है लॉस एंड डैमेज फंड से। रिसेंटली इंडिया हैज साइन डील विद विच कंट्री टू इंपोर्ट 720 T-72 टैंक इंजन? देखो T-72 टैंक इंजन इंडिया किससे इंपोर्ट करना चाह रही है और किस कंट्री से डील हुई है? तो ये डील हुई है रशिया के साथ। रशिया से इंडिया इंपोर्ट करेगी T-72 टैंक इंजन, और ये डील हुई है $248 मिलियन की। कितने की हुई है? $248 मिलियन की ये डील हुई है, जिसमें से इंडिया इंपोर्ट करेगी फ्रॉम रशिया T-72 टैंक इंजन। ये टैंक इंजन है, और इवन इसके साथ रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी, इसी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगी, जिससे ये इंडिजीनियस हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो सके,
इंडिजीनियस प्रोडक्शन भी हो सके, दैट इज ऑल्सो अ सेकंड मोटिव दिस पर्टिकुलर डील। याद रखना, देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर डिफेंस डील होती है यूएसए के साथ, तो यूएसए बहुत रेयर केस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करती है। बट आप देखना, रशिया एक ऐसी कंट्री है मोस्टली टेक्नोलॉजी भी देती है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करती है इंडिया के अंदर। क्लियर, समझे मेरी बात को? तो इसी के साथ 10th ऑफ मार्च के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। अब सुनो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन में, वहां मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर देख लो, आपके इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद, और सुबह 6 बजे मिलेंगे कल से।